मानव जाति को उसके वास्तविक लक्ष्य की दिशा में ले जाने के प्रयास निरंतर किसी न किसी ऐसी महान विभूतियों के अवतरण के द्वारा सिद्ध हो पाया है, जिनके द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चल लोग आज भी स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज यानी महर्षि रमण वर्ष 1879 30 दिसंबर मदुरई से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचली तमिलनाडु में पिता सुंदरम अय्यर तथा माता अड़गमाल को पुत्र प्राप्ति हुई, जिनका नाम वेंकट रमन रखा गया। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य था। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और माता पुत्रों के साथ मदुरई में स्थानांतरित हुई। मदुरई में वेंकटरमण की मिशन पाठशाला में पढ़ाई सुनिश्चित की गई, परंतु शिक्षा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी निद्रा इतनी प्रगाढ़ थी कि कुछ बच्चे उन्हें नींद में पीटकर तक चले जाते और उन्हें इस घटना का पता तब चलता जब कोई उन्हें सामने से बताता। कदाचित ऐसी प्रगाढ़ निद्रा स्थिरता व एकाग्रता का संकेत भी हो सकता है। अब एक दिन लगभग 16 वर्ष की आयु में वेंकटरमण की भेंट अरुणाचल तिरुवनमलई से पधारे हुए सुब्बाराव अय्यर से हुई। उनके साथ हुई बातचीत में वेंकटरमण अरुणाचल के प्रति एक अद्भुत आकर्षण अनुभव करने लगे। कुलोतुंग के पेरिस पुराण की कविताओं में से एक शैव संतों के वर्णन की कविता का भी उन पर अधिक प्रभाव पड़ा। अरुणाचल और संतों के वर्णन से अत्यंत प्रभावित हो उन्होंने एकांत में ध्यान साधना करना आरंभ कर दिया। अब लगभग 17 वर्ष की आयु में एक दिन वे एकाएक मृत्यु के भय से अत्यंत ग्रसित हो गए और उन्होंने अनुभव किया कि जैसे उनकी मृत्यु हो गई है, और वे अनुभव करने लगे कि यह मृत्यु क्या है, मेरा शरीर मर चुका है, अब वह अग्नि में जला दिया जाएगा। तो फिर मैं कौन हूँ जो यह सब देख रहा हूँ? मेरी व्यक्तिगत सत्ता का ज्ञान मुझे अब भी है, तो फिर मैं जो हूँ वह तो शरीर से परे है। मैं ही आत्मा है तथा वह चीर स्थायी तथा अनश्वर है। इतनी छोटी सी आयु में ऐसे अनन्य ज्ञान की प्राप्ति जन्म कर्म फल के सिवा और क्या हो सकता है। अब वे मृत्यु भय से मुक्त थे और ऐसी अनुभूति के बाद से वे एकांत चिंतन में तथा मंदिर में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगे। 29 अगस्त 1896 कक्षा में अंग्रेजी के अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक गद्यांश 3 बार लिखने को कहा। वेंकटरमण भी 2 बार उसे लिख, तीसरी बार वह जब लिखने जा रहे थे वे रुक गए। सोचा कि यह नकल करके क्या लाभ होगा, इसका क्या उद्देश्य है, और वे पुस्तक और कलम छोड़ वहाँ पर ही ईश्वर में ध्यान लीन हो गए। अब वे संसार से विरक्ति का तीव्र अनुभव कर रहे थे और उन्होंने गृह त्याग कर अरुणाचल जाने का निर्णय लिया। माँ ने स्कूल की फीस के लिए दिए 5 रुपए में से यात्रा के लिए आवश्यक 3 रुपए लेकर बाकी के 2 रुपए बड़े भाई के नाम पर पत्र लिख छोड़ घर से वे निकल गए और वे रेल से विलुपुरम और उसके बाद कठिनाई से मामलपट पहुँचे। उनके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था और वे 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर एक गांव के पास शिव मंदिर में भूखे प्यासे थके हुए आ पहुँचे और वहाँ भी ध्यान में बैठ गए। मंदिर बंद करने के समय पर वहाँ से वे 5 किलोमीटर दूर किलूर गांव में स्थित एक दूसरे मंदिर में पैदल पहुँचे और उनकी स्थिति देख पुजारियों ने उन्हें गांव के एक शास्त्री जी के घर पर पहुँचाया, जहाँ पहुँच भूखे प्यासे वेंकटरमण गिर पड़े और शास्त्री जी ने उन्हें संभाल उन्हें श्रद्धा से अपने वहाँ भोजन करवाए। अगले दिन वेंकटरमण लगभग 20 रुपए मूल्य की अपनी कान की बालियां भागवत नाम के एक व्यक्ति के पास गिरवी रख उनसे यात्रा के लिए आवश्यक मात्र 5 रुपए लेकर तिरुवनमलई के लिए निकल पड़े। भागवत ने अपना पता भी लिखकर उन्हें दिया ताकि बाद में वे कभी भी अपनी बालियां ले जा सके, परंतु वह चिट्ठी तो वेंकटरमण ने मार्ग में ही फाड़ कर फेंक दी, क्योंकि वे जानते थे कि वे तो शिव से मिलने जा रहे। 1 सितंबर 1896 तिरुवनमलई अरुणाचलेश्वर मंदिर वे पहुँचे। मंदिर के पाट तो खुले हुए थे, जैसे मानो ईश्वर स्वयं उनकी वाट देख रहे थे, और इतनी कठिन यात्रा के बाद अंत में वे भगवान के सन्मुख हुए। कैसी होगी वह मिलन की अनुभूति। अब वे संन्यास ले एक कंदरा में कठिन साधना में रत होने लगे। कुछ बच्चे तरुण सन्यासी पर पत्थर टूटे बर्तन फेंक कर उन्हें तंग भी करते। कदाचित उनका उद्देश्य यह जानना होगा कि वह वास्तविक सन्यासी है या फिर कोई आडंबरी, परंतु वेंकटरमण तो ध्यान में लीन
ना उन पर कुछ प्रतिक्रिया देते, ना तर्क करते, ना अधिक बोलते। वे तो स्वयं प्रकाशित होने के पथ पर थे। कुछ भक्तों ने अब उनकी देखभाल का दायित्व ले लिया था और उन्हें कड़ी साधना से जीव संबंधी ईश्वर, आत्मा, अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर समाधि में मिलते गए और अब वे स्वयं ज्ञान का प्रकाश पुंज हो गए थे। उन्होंने एकांत साधना के साथ जन कल्याण कार्य आरंभ किए। महर्षि के शिष्य भक्तों के द्वारा एक आश्रम का निर्माण किया गया। उनके भक्तों ने धन, स्थल दान के रूप में सहायता भी की। लोगों की अज्ञानता, समस्याओं के निराकरण वे बातचीत से करने लगे। इस बीच वेंकटरमण के तिरुवन्नमलई में होने की सूचना मिलने पर माँ अपने बड़े पुत्र के साथ वहाँ पर आ पहुँची और उनकी वापसी के लिए विनती के साथ रुदन करने लगी। परंतु वेंकटरमण तो अविचल थे। उन्होंने माँ से बातचीत भी नहीं की और एक पन्ने पर लिख अपना निर्णय बता दिया। उन्होंने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार कार्य करता है। प्रारब्ध में जो होना है वह होकर रहेगा। आप कितना भी प्रयत्न करें, कुछ बातें आपकी शक्ति से बाहर है। और माँ निराश होकर वहाँ से चली गई। कुछ समय पश्चात बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद माँ फिर से आश्रम में पहुँची और वहाँ पर वह अस्वस्थ रहने लगी। बीमार माँ की महर्षि ने खूब सेवा की। स्वस्थ होने के बाद माँ ने आश्रम में ही रहने की इच्छा व्यक्त की और उनके छोटे बेटे नागसुंदरम भी दीक्षा प्राप्त कर निर्जानंद बने और वहीं रहने लगे। और इसके कुछ समय बाद माँ ने जीवन यात्रा समाप्त कर दी। वर्ष 1907 पहाड़ी पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर में गुरु फिर से साधना में थे। तब वहाँ आए एक विद्वान शास्त्री गणपति मुनि गुरु वेंकटरमण के अलौकिक आकर्षण से दूर न रह सके। उन्होंने जब गुरु को देखा तो अनुभव किया कि जैसे वे स्वयं सूर्य के समक्ष खड़े थे और उन्होंने गुरु को महर्षि तथा भगवान के नाम से संबोधित करना आरंभ किया और वे महर्षि रमण कहलाए। संस्कृत महाकवि गणपति शास्त्री ने तथा तमिल महाकवि मुरुगनर ने अपने गीतों में महर्षि की स्कंद रूप में स्तुति की है। अरुणाचल की परिक्रमा करना गुरु की दिनचर्या का अभिन्न भाग था। भोजन की पातल में वे अन्न का एक दाना तक नहीं व्यय करते थे। पशु पक्षी को भी वे आप कहकर संबोधित करते थे। पृथ्वी के सारे जीव उनके अनुसार एक ही ईश्वर की संतानें थी। F.H. हम्फ्री उनके प्रथम विदेशी शिष्य थे। उन्होंने हिंदू धर्म के अनेकों सिद्धांतों पर चर्चा, प्रश्नोत्तर, अनुभव तथा सत्संग से महर्षि के विचारों को अंग्रेजी में लिखकर इंटरनेशनल साइकिक गैजेट में छपवाए और महर्षि रमण का नाम तथा सनातन संस्कृति का प्रकाश पूरे विश्व में फैलने लगा। आश्रम अध्यात्म का केंद्र बन गए। गौशाला, वेद पाठशाला, प्रकाशन विभाग भी खोले गए। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में लेखन कार्य किया। 40 कविताएं, उपदेश सार पुस्तकें उनकी लेखनी है। उन्होंने आदि शंकराचार्य द्वारा रची गई विवेक चूड़ामणि को तमिल में अनुवाद भी किया। उन्होंने पुस्तक लेखन से अपनी शिक्षा उपदेश का प्रचार नहीं किया। वह शिष्यों व भक्तों का तर्क विमर्श सत्संग से मार्गदर्शन करते। मौखिक व्याख्या, अनुभव तथा चर्चाओं को उनके शिष्यों ने संकलित कर पुस्तक का स्वरूप दिया। परंतु कहा जाता है कि आत्मा अन्वेषण तथा मैं कौन हूँ नाम की पुस्तकों को महर्षि ने व्यवस्थित किया था। वर्ष 1947 से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके बाएं हाथ पर एक गांठ बन गई थी। 4 बार उनकी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी भी की गई। पीड़ा के कारण कभी कभी वे निद्रा में कहराते और बोलते कि इस हाथ में मुझे पीड़ा हो रही है, परंतु वे ऐसा कभी ना बोलते कि मुझे पीड़ा हो रही है। असह्य शारीरिक वेदना को भोगते हुए भी उनके मुख पर ना चिंता ना दुख, बस वीतराग बन वह सब सहते रहे। और 14 अप्रैल 1950 को वे चीर निद्रा में लीन हो गए और ज्ञान का प्रकाश शाश्वत में विलीन हो गया। उनके अनुसार आत्मचिंतन, अंतर्मुखी होना, मैं कौन हूँ का उत्तर प्राप्त करना ही मन को शुद्ध करने का मार्ग था। अपनी आत्मा को पहचान, उसमें लीन होना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ज्ञान तथा कर्म विरोधी नहीं। सांसारिक या सन्यासी कोई भी व्यक्ति प्राणायाम, योग, कर्म तथा साधना से स्वयं स्वतंत्र अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता है। अब एक सूक्ष्म परंतु संवेदनशील प्रसंग में उनके शब्द जो कदाचित सबको ही विचार करने पर विवश करे। एक बार महर्षि के भक्तों ने जब उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा, तब उन्होंने कहा, तुम जन्मदिन क्यों मनाना चाहते हो? स्वयं से पहले यह पूछो
कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। व्यक्ति का सच्चा जन्मदिन तब होता है जब वह उस शाश्वत अनंत में प्रवेश करता है